जय श्री राम मेरे सब भाइयों और बहनों को। तो कहते हैं आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो मेन टॉपिक है ना, वो है उधार। क्योंकि उधार की वजह से ना बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े एजेंसियां ख़त्म हो जाती हैं, बड़े बड़े दुकानदार दुकान ख़त्म हो जाती है, और कई दुकानें जो है बर्बाद, मतलब काम बर्बाद ही हो जाते हैं उधार की वजह से। क्योंकि अगर हम उधार दें तो मरे, उधार ना दें तो मरे। अगर उधार नहीं देंगे तो कस्टमर हमारा बनेगा ही नहीं ना, वो कभी आएगा, वो कहेगा भैया आप उधार तो देते हैं ना, उधार की तो हमें ज़रूरत है, बिना उधार के तो हम लेंगे नहीं। किराने का काम है, उसमें भी उधार चलता है, आपको पता। अगर हम उधार देंगे तो उसमें अब कस्टमर जो है वो दिखेगा ही नहीं, वो कहेगा भैया मैं बाहर गया था, जब वो दिखेगा कहीं गलती से भी। मान लो आपने उधार दिया कस्टमर को, वो कस्टमर आपके पास डेली आता था, ठीक है, डेली या हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, जहाँ आपसे उधार लिया उसके बाद वो छूमंतर हो जाता है, वो बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन जाता है, मतलब गायब हो जाता है, वो दिखेगा ही नहीं। गलती से आपको कोई बाई चांस वो कहीं दिख गया, वो सीधे कहेगा भैया वो बीमार था, वो फला बीमार था, मैं फला जगह गया था, मैं बाहर गया था, या थोड़ी दिक्कत होगी, वो 10 बहाने आपके आगे मार देगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उधार की, और यही चीज़ है जो दुकानदारों को बिल्कुल बर्बाद ही कर देती है। वो ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है कि दुकानदार कुछ करने लायक ही नहीं रहता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। अब बच्चे आते हैं आपके पास सामान लेने, वो आपसे 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का सामान लेते जा रहे हैं। एक दिन होएंगे कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है और 50 रुपये का सामान लेना है और हम बाद में दे जाएंगे। पहले तो आप ये बात सोचो, LKG UKG से लेकर तक का बच्चा इंटर तक अपने माँ बाप के पैसों पे ही पलता है, ये आपको पता। कोई नौकरी नहीं करता वो। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा, गलत बात किसी को लग रहा हो तो सॉरी। इंटर तक के बच्चा वो माँ बाप के ही पैसों पे चलता है, क्योंकि माँ बाप पैसे देंगे तो ही वो सामान लाएगा। कौन सा माँ बाप है जो उसे स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं देगा? अगर उसे पेन चाहिए, मान लो को 50 रुपये की स्टेशनरी चाहिए, वो क्या अपने मम्मी या पापा से मांगेगा नहीं कि पापा 50 रुपये दे दो, वो सामान लाना है? क्या वो देंगे नहीं? तो वो उधार क्यों लेने आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ये। वो उधार, चलो ये तो होता है कि उसने 100 रुपये का सामान लिया, 50 का सामान लिया, 10 कम पड़ गए, वो तो एक अलग मैटर है, चल भी उधार दे दिया। अब वो आ रहा है 10 रुपये लेके और सामान लेना उसने 50-60 रुपये का, तो समझो वो पैसे ले चुका है घर से, लेकिन वो उन्हें खर्च कर चुका है। अब उसके पास अगले पैसे नहीं है देने के लिए स्टेशनरी वाले पे। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो उधार तो आपसे ले लेंगे लेकिन वो दिखेंगे नहीं आपको कभी भी। उन्होंने उधार ले लेना है क्योंकि वो उधार लिया उन्होंने मजबूरी में। अब वो आपसे उधार ले लिया, लेकिन वो अब जो उन्होंने पैसे लिए थे वो हो गए खर्च। आपसे उधार लिया, वो पैसे कहाँ से देंगे वो जब अगला कोई सामान लेना होगा तो पापा से फिर पैसे मांगेंगे, या माँ बाप ही लेके आते हैं बच्चों को। कई बार बड़े बड़े बच्चे भी माँ बाप के साथ ही आते हैं, उनके साथ ही सामान लेते हैं, वो नहीं पैसे देते बच्चों को, वो कहते हैं तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को सामान दिलवाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा आपको मिलेगा नहीं फिर उस बच्चे से, क्योंकि मेरी दुकान पे भी ऐसा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, बच्चा आता है, हाँ उसने 150 का सामान लिया, 20-30 रुपये कम पड़ गए, वो एक अलग मैटर है, वो कम पड़ गए इतने पैसे, ठीक है ना। और 20-30 रुपये बच्चा कभी नहीं छोड़ेगा आना, वो आएगा। जो बच्चा रहे सीधा ही ले लेगा ना 100 का, 50-60 का सामान की पैसा ही नहीं है। आप एक बात सोचो, जब वो अगर पेन लेने आ रहा है, पायलट पेन 50 वाला, तो क्या उसके पास 50 रुपये नहीं है? उसके मम्मी पापा ने पैसे नहीं दिए होंगे? तो ऐसे बच्चों को उधार नहीं दीजिए बिल्कुल भी आप, सीधी सी बात है। 10-20 रुपये कम पड़ गए 100 रुपये के सामान में, वो मायने रखती है बात, वो समझ आती है, लेकिन वो सारे ही टोटल उधार 100 रुपये का 50 का सामान लेने आ रहा है, वो उतने ही उधार कर रहा है, ये बात समझ नहीं आती। ये समझो वो पैसे आपके मरेंगे ही मरेंगे। वो बच्चा दिखेगा नहीं, कहीं गलती से दिख गया तो वो आपसे आप पैसे मांगोगे तो वो ऐसे ही नहीं आने का, मतलब आपका वो कस्टमर भी गया और वो पैसे भी गए। आप उधार नहीं दोगे उसे तो वो नहीं आएगा ना, वो मतलब कहने का मतलब थोड़े दिन नहीं आएगा गुस्से में, लेकिन वो फिर दोबारा सामान लेने आएगा। अगर आपने उधार दिया तो बिल्कुल ही वो ख़त्म। और बड़े भी ऐसा ही करते हैं, कई बार बड़े बंदे आएंगे कि भैया उधार ले लेंगे, उसमें से आप ये मान के लो 100% बंदे अगर उधार लेते हैं ना तो 50% ही वापस आता है। ये आपको भी पता, 50% मारा जाता है। अब इतनी मोटी कमाइयाँ तो है नहीं कि आदमी बहुत तगड़ा लेवल पे काम कर रहा है और बहुत तगड़ा उधार दे रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उधार करना, अगर जिस दिन, एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी बंदे ने आपसे उधार लिया, उसने कहता ना भैया से लिख लेना, मैं अगली बार दे दूँगा, उसे एक बार जरूर कहना भैया मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि मैं उधार नहीं करता, मैं वैसे मुझबान याद रख रहा हूँ आपका, क्योंकि मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। अगर जिस दिन आपने कॉपी में उठा के उसका लिख लिया कि हाँ आपका नाम क्या भैया, लिख के नंबर लिख के आपने उसका उधार चढ़ा दिया कि हाँ ये बंदा 100 रुपये, समझो वो मंथली चालू हो गया आपका, फिर वो आपके पैसे गए और वो उधार का होगा चालू। तो इसलिए जो भी कोई उधार ले वो कहना भैया लिख लेना मेरे, तो सीधी सी बात कहना भैया मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ उधार नहीं चलता,
बस आपको दे रहा हूँ पहली बार किसी को, वरना मैं उधार नहीं देता। और ये भी विश्वास से दे रहा हूँ, 10 बातों से कहोगे तो जाके वो कस्टमर भी आएगा और वो पैसा भी आपके पास आएगा। लेकिन बच्चों को उधार तो बिल्कुल 10-20 रुपये हो तो ठीक है, ज़्यादा उधार आप बच्चों को ना दो, क्योंकि कल को पैसे मारेंगे बच्चे के माँ बाप को भी आप कहोगे भैया पैसे देने हैं इतने 100 रुपये, तो वो भी कहेंगे भैया आपने उधार कर दिया, हमारे से पूछ के दिया है, आपने बच्चा है वो तो बच्चा है, आप तो समझदार हो, तो आपने क्यों उधार दिया, तो गलती उसमें आपकी निकलेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप बड़े हो, वो बच्चा है। कहते हैं ना, अगर एक्सीडेंट भी होता है स्कूटर से कार का, तो कार वाले की गलती निकलेगी, कार से ट्रक का हुआ तो ट्रक वाले की गलती निकलेगी। कहने का मतलब जो बंदा बड़ा होता है गलती उसी की निकलती है, सीधी बात तो ये है, ये टॉपिक है। ठीक है, आप मानते हो इस चीज़ को कि इसी तरह उधार मरता है। और जब आपका उधार, अब आपने क्या है, एक चीज़ हो रहा है, जैसे आप नए नए दुकानदार हो, नए नए दुकान आपने खोल लिया, अब आप कस्टमर आप पे आता है, कई कस्टमर होता है जो होता है उधार ही खाने वाले, उनको पैसा ही मारना है। वो क्या करेंगे, नहीं अजीब और भैया क्या हाल है आपके, वो आपको मक्खन मारेंगे, कहेंगे भैया अच्छा ये तो मान लो आपकी बुनी कर रखता हूँ आज, वो आपसे सामान लेगा, वो थोड़े दिन आप पे आएगा, वो भाई बंदी बनाएगा अपनी, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। फिर क्या होगा, थोड़े दिन में वो आपका ऐसा बन जाएगा बिल्कुल करीबी, बिल्कुल, फिर आपके पास बैठा करेगा आके वो, फिर एक हल्के हल्के उधार उसका चलता रहेगा, फिर आप उससे शर्म के मारे मांगोगे नहीं, फिर क्या होगा, उसका उधार हो जाएगा 2000, 3000, 4000, 5000, वो पैसे आपके गए वो आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसा भी होता है नए नए दुकानदारों के साथ। और नए नए दुकानदारों के पास ऐसे बंदे बहुत आएंगे, उसे पता ही ये नया आया है, इसे हमारे पे नहीं पता, क्योंकि जो बंदा पुराना टिका हुआ उसे तो सबके बारे में पता है, ABCD उसे सारी पता है जहाँ वो बैठा है कि हाँ कौन सा बंदा कैसा है, उसके पास तो वो जाएंगे नहीं। लेकिन जो नया बंदा आया है, नया दुकानदार बैठा है, वो लुटेगा ही लुटेगा। इसलिए जो नए दुकानदार है ना भैया, जितने भी नए शॉपकीपर है, कांटा मार लो, जिस दिन दुकान खोल लो उस दिन ही पीछे पोस्टर लगा लो, भैया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे। क्योंकि जो नया बंदा आएगा वो देख लेगा भैया ये उधार नहीं देगा बंदा। ऐसा है ना, अगर आपने उधार आपने दिया, आपका सामान गया और आपका कस्टमर भी गया, ठीक है, आपने उधार नहीं दिया, आपके पास सामान तो है, अब आपने सामान ही इतना लगा रखा है, अगर आपने उधार बांटना शुरू कर दिया, आपकी सेल बहुत तगड़ी हो जाएगी। वो सेल गले में नहीं आएगी, वो लोगों की जेब में रहेगी, वो खातों में रहेगी सेल, तो सिर्फ आपकी कॉपी में रहेगी सेल जो रहेगी। इसलिए नगद का काम रखें, जितना हो सके कम करें, लेकिन नगद करें। मैं अगर उधार करता हूँ ना, कोई बिल्डा किसी को 10-20 रुपये का दे दूँ, कोई बच्चा भी ले जाएगा ना जो रेगुलर भी आ रहा है, उसका घर भी मेरे आस पड़ोस में है, तो मुझे पता है इसकी मम्मी आती है, उसने क्या रखा मेरे बच्चों को दे देना अगर 20-30 की जरूरत हो तो उधार देता हूँ, वरना मैं नहीं किसी को उधार देता। साफ मना है, अगर कोई बच्चा मजबूरी में ले भी जाएगा ना 10 रुपये का उधार, तो उसे कहूँगा बेटा उधार आज दे रहा हूँ, मेरा उधार नहीं चलता। क्योंकि बच्चे ने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा बच्चा, आप खुद बताओ। कोई गलत कदम उसने उठा लिया पैसों के लिए, वो उसके माँ बाप आपको कहेंगे आपने टॉर्चर किया होगा मेरे बच्चों को पैसे के लिए। तो इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल ही ना दे उधार। मैं आपको बताऊँ, अगर आप पे बार बार कह रहा हूँ, कोई बच्चा अगर आपसे ज़्यादा लंबा उधार लेने आ रहा है ना, वो 100 रुपये का सामान लेने आ रहा है और पैसे नहीं है, तो समझो उधार ही लेने आ रहा है, वो आपसे आपके पैसे मारने हैं उसने। क्योंकि माँ बाप पैसे देते हैं, आपके भी बच्चे अगर बाजार जाएंगे कॉपी लेने, ड्रेस लेने का पैसे नहीं लेके जाएंगे, आप दोगे पैसे या माँ बाप साथ में जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप उधार से लगभग दूर ही रहें। देखो 19-21 का हो जाता है, चल जाता है, लेकिन मोटे उधार से बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि आपको पता है उधार से रिश्तेदारी भी ख़त्म होती है पैसों से, और पैसा जो है हर चीज़ ख़त्म कर देता है। आप पैसा मतलब है ना, आपने जिसको पैसा दिया, रिश्तेदार है चाहे आपका वो कस्टमर है, कुछ भी है, तो पैसा मांगने में वो बिगड़ जाएंगे। वो मतलब जो भी आपके आपसे संबंध है, किसी पड़ोसी से हैं या किसी कस्टमर से हैं, रिश्तेदार से हैं, पैसा अपना मांगने से आपके संबंध बिगड़ने ही बिगड़ते हैं, ये आपको पता है। वो प्रॉब्लम उन्हें होनी कि मेरे से पैसा क्यों मांगा, लेकिन आपका अपना ही पैसा है, वो आपको सर झुका के मांगना पड़ता है नौकर की तरह, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो अपना कहना यही है कि एक बार हाथ जोड़ेंगे ना, एक बार थोड़ा सा कोरा बने, ज़्यादा नहीं। उधार ना देने का मतलब ये नहीं ना भैया हमारे यहाँ नहीं उधार चलता, ऐसा नहीं। भैया प्लीज़, मैंने नया काम खोला है या नया या पुराना जो भी है, मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। आप नकद ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, जब हो तब ले, मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। क्योंकि मैं डेली का काम करने वाला बंदा हूँ, मेरा इतना तगड़ा हिसाब नहीं है। एक थोड़ा सा नॉर्मली वे में कहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। एक कोरा बन के कहोगे तो उसे बुरा लगे ना भैया हमारे यहाँ नहीं उधार, हम देते उधार, कहीं और से ले लो, तो बड़ा गंदा होता है, उससे दुकानदारी ख़त्म ही होती है। कस्टमर कभी आना भी चाहेगा तो आएगा ही नहीं, वो कांटे ही मार देगा आपकी दुकान पे। उधार अगर आप प्यार से मना करोगे ना कि ना भैया प्लीज़ मेरे यहाँ है नहीं, आपको पता, प्लीज़ कहो ना कहो, चक्कर छोड़ो भैया, आपको पता मेरे यहाँ इतना सामान है, मैं डेली वाला बंदा हूँ, उधार मेरा चलता नहीं। क्योंकि मैं पीछे से भी नकद लाता हूँ और आगे भी नकद भेजता हूँ। अगर मेरा उधार पीछे चलता तो मैं आगे दे देता, मेरा उधार नहीं चलता पीछे, मैं नकद लाता हूँ, नकद भेजता हूँ, मेरा डेली का काम है, आपको पता। इसलिए मैं डेली लाता हूँ नकद और नकद ही भेजता हूँ, मेरे उधार का हिसाब किताब नहीं है। 10, 20, 50 का मैं तो मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता मैं।
तो उससे क्या होगा, आपका उधार वाली कहानी चलेगी नहीं। आप सही रहोगे, नॉर्मल रहोगे, उसे पता लग जाएगा हाँ ये बंदा उधार नहीं करता, वो नकद ही लेगा। कभी लेना होगा तो हाँ उसने 500 रुपये का 200-300 का सामान लेके 20-30-50 उधार कर ले, वो एक अलग मैटर है। अब मैं दुकान दिखा रहा हूँ, देखो ये सामने ब्लू कलर के शटर बंद पड़े हैं। ये एक मॉल हुआ करता, मतलब मार्ट होता है, कॉलोनी में खुलते हैं, सब सामान मिलता है, ये वो था। ये देखिए झूम करके दिखा रहा हूँ। इस दुकान को ये समझ लो 4 महीने बंद हुए हो गए। ये देखो डबल दुकान थी, ये डबल शटर की दुकान है। 4 महीने दुकान को बंद हुए हो गए हैं। इस दुकानदार ने मार्ट खोला था, अब क्या हुआ, हर कोई उधार, मतलब जैसे शुरू में से कस्टमर बनाने के लिए उधार दिया, और इतने बहुत अच्छी क्वालिटी रखी थी और बहुत ही क्वांटिटी में माल डाला था, बहुत मोटा रकम में माल डाला था। इसकी दुकान पे आधा माल भी नहीं बचा था, इसकी दुकान पे वैरायटी नहीं मिलती थी। मतलब बाद में इसके कस्टमर जो है पैसा मार गए सारा। तो क्या हुआ, दुकान बंद हो गई। किराया भी अच्छा खाता था 40,000 के आसपास। अब इसकी दुकान हो गई बंद, पैसा मिला नहीं और मारा गया। आखिर इसे दुकान बंद करके सब कुछ बेचना पड़ा अपना। तो उधार में ऐसा भी हो जाता है, बंदा किराए पे भी था, काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन तो उधार जो देना शुरू किया, क्योंकि जो दूसरे मार्ट है हम दूसरे की टक्कर पे क्या करते हैं कि हाँ वो भी उधार दे रहा है, मैं भी उधार दे दूँ। लेकिन इसने नई दुकान खोल ली थी और इसे सब लोग पी गए अच्छी तरह, इसका खून चूसा गया और ये बर्बाद हो गया। आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म है ये। अब इसने कहीं और छोटी सी दुकान खोली है, लेकिन क्या हुआ, उधार में बर्बाद हो गया ये। आपको कभी कोई कस्टमर कहना भैया वो तो उधार देता है मेरे को, और मैं उससे इतना मोटा उधार लेके जाता हूँ और देता भी हूँ, और पुराना कस्टमर हूँ, तो चलो भैया आप मेरे यहाँ नहीं चलता, आप वहीं से ले सकते हो। ऐसे ही भी बहुत नए दुकानदार को बड़ा फंसाया जाता था। उसे कहेंगे भैया वहाँ से उधार लेता हूँ, मेरा तो चलता, आप भी उधार मेरा करो, आपसे सामान भी अच्छा ले जाऊँगा और उधार मेरा हर महीने आता रहेगा आपके पास, हर महीने में पैसे देता रहूँगा आपको, और आप उधार दे दो मेरे को, मेरा अकाउंट खोल लो। तो इस चीज़ से दूर रहे, वरना आपके भी ऐसे ही ताले लग जाएंगे जैसे उससे ताले लगे हैं। वो भी ऐसे ही ताले लगे हैं, उसने ऐसे ही उधार दिया था। क्योंकि मैंने पता किया था इसके साथ क्या हुआ, तो ये पता लगा कि इसने उधार बहुत दे दिया था, जिसकी वजह से बर्बाद हो गया ये। बहुत अच्छे स्केल पे इतना उधार दे दिया था, ज़्यादा मोटा, मतलब तगड़े ही कि मतलब हर एक को 90 पे कम से कम 50% उधार वाले बनते थे। अब क्या हुआ, अब माल लाने के लिए पैसे नहीं होते, तो क्वालिटी, जब कस्टमर को सामान नहीं मिलेगा, ना कोई चीज़ मिलेगी, तो कस्टमर आएगा नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार कस्टमर आएगा, चौथी बार आपकी दुकान पे नहीं चढ़ेगा। वो कहेगा भैया इसकी दुकान पे तो सामान ही नहीं मिलता। तो यही चीज़ होती है, दुकानदारों को बर्बाद कर देती है, दुकानों में ताले लगवा देती है, कंपनियों तक में ताले लगवा देती है। कोई छोटी छोटी गलतियाँ वो दुकानदारों को मार देती है। हमें कस्टमर की बात में नहीं आना, अपने माइंड से, अपने दिल से चलना है। ऊपर अगर नाम लेके बैठो, आराम से काम करो, उधार देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चल जाता है, मोटे स्केल पे किसी को उधार ना दो। कोई आता है ना 200 रुपये का सामान लेकर, आपसे उधार ले भैया 2 बार भी दे दूँगा, उसे भी मना कर दो। 200 के सामान में 20-30-50 भी चल जाएंगे, चलो एक बार नहीं है दे देगा, कोरे बन जाओगे, वो कस्टमर आता रहेगा आपके पास। उधार देने के बाद कस्टमर गया, वो ये तो पुरानी रीत है कि उधार दिया और कस्टमर गया, मिस्टर इंडिया बन जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको। तो ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो मेरी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाल बटन दबा के। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं दिल से धन्यवाद, जो नहीं जुड़े वो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर जुड़ जाएँ, और ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम,